अस्सलामुअलैकुम। आपको लग रहा होगा कि मुझे नींद आ रही है और मुझे वाकई बहुत नींद आ रही है। रात हमने राव साहब की बर्थडे सेलिब्रेट की। मैं और अब्दुल्ला और जन्नत सारे हम लोग जाग रहे थे और उन्हें माशाल्लाह से अपना जो सरप्राइज़ था वो बहुत पसंद आया और उन्हें कानों का ज़रा भी खबर नहीं हुई। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, स्पेशली उन्नीब का, अब्दुल्ला सियालकोट से वापस आया मेरी हेल्प करवाने के लिए। आप ही ने भी भेज दिया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके अलावा उन्नीब ने इतने दिन लगा के डेली मेरे साथ जाता रहा। मैंने जो भी लेना होता था, चाहे मैंने बलून्स लेनी है, चाहे मैंने कोई गिफ्ट लेना है, उनके कपड़े लेने हैं, इवन शूज़ लेने हैं। उन्नीब का साइज़ भी वो नहीं, लेकिन वो मेरे साथ चुप करके बेचारा चल पड़ता था, चलो ठीक है जिधर भी जाना। तो भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी हेल्प की। और राव साहब को सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद आया। उन्हें ज़रा आइडिया नहीं था, थोड़ा सा उन्हें डाउट हो गया था वो रात को जब मैंने अब्दुल्ला को बाहर भेज दिया। केक मैंने रखवाया था अम्मी के घर में, तो मैंने अब्दुल्ला से कहा जाके केक ले आओ 11:30 बजे। तब उन्हें डाउट हो गया कि ये अब्दुल्ला को इसने किधर भेज दिया इतनी रात को। और अब्दुल्ला लेट आया था, तकरीबन 12 बजने में 2-4 मिनट ही रह गए थे। तो इसलिए उन्हें थोड़ा सा हुआ था कि ये इसने इस टाइम अब्दुल्ला को किधर भेजा है, कोई गड़बड़ है। और दूसरा पॉइंट ये था कि मैं जब तैयार हुई, उन्होंने कहा सोने के लिए इतना कौन तैयार हो रहा होता है, मैं नया सूट पहन के। तो उन्हें यहाँ से थोड़ा सा हो गया था कि कोई गड़बड़ है, लेकिन उन्हें ये आइडिया नहीं था कि आगे क्या क्या होने वाला है। और उन्हें माशाल्लाह से सारा कुछ बहुत ज़्यादा पसंद आया और मुझे भी इस बात की खुशी है कि चलो जो हो गया अच्छा हो गया। तो आज मैं अभी आपको लैपटॉप दिखाती हूँ, रात कौन सा लैपटॉप लेकर आए हैं। पहले एक दौर था जब माँ बाप कहते थे बच्चों को ऐसी चीज़ें नहीं देनी, बच्चे ख़राब हो जाते हैं। और अभी एक टाइम ऐसा भी आ चुका है कि जब पेरेंट्स जो हैं वो खुद ही आपको ये सारा कुछ परचेज़ करके देते हैं, क्योंकि आपने स्टडी करनी होती है। तो ये मैकबुक हम रात लेकर आए हैं, काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल गई थी। और फिर हमने उसका ये बैग लिया। और फातिमा, आपके ये लैपटॉप लेने के चक्कर में ना जो हमारे बलून्स थे ना वो रह गए, वो शॉप वाले बंद करके शॉप चला गया था, क्योंकि हम लैपटॉप लेने में इतने ज़्यादा मसरूफ़ रहे। और आज मैंने ये जो डेकोरेशन थी ड्राइंग रूम में पड़ी वो सारी उठा ली, रोज़ेज़ वगैरह। अभी फ़िलहाल तो ये यहाँ पे रखे हुए हैं, बड़े प्यारे लगने लुक। मुझे ये रोज़ेज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे ये तो वो दूसरे हैं ना जो डेकोरेशन के काम आते हैं, जो मुझे जो फार्मी होते हैं ना वो गुलाब बड़े ज़्यादा पसंद है। वो मुझे यहाँ से मिले नहीं, मैंने उनको एक बुके भी देना था। और आज मैं इसको उठा के यहाँ पर ले आई हूँ। मैंने करना ये था कि इनको इधर रख के तो साइड पे बलून्स लगाने थे, लेकिन वो हो नहीं सका। तो आज मैंने किसी के हवाले किए हैं बलून्स, उनसे कहा है कि प्लीज़ मुझे इनमें हवा डलवा के दे दो जहाँ से भी डलनी है, ताकि मैं वो एक लगा के ना जो मेरी साइकी है दिमाग में बैठी हुई ना वो मैं सेट कर लूँ। एक और आपको मज़े की स्टोरी सुनाती हूँ कि मेरी और अब्दुल्ला की शर्त लगी हुई थी कि अगर अब्दुल्ला ना आया तो अब्दुल्ला मुझे ट्रीट देगा, और अगर अब्दुल्ला आ गया तो मैं ट्रीट दूँगी। उनीब ने और अब्दुल्ला ने दोनों ने ये बैटल लगाई थी। अब्दुल्ला वापस आ गया। कल तो मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं बनाया, मैंने इसको भिंडी खिला दी जो मैंने बना ली हुई थी। और अभी मैंने अम्मी आई हैं तो उनको मैंने कहा मुझे चिकन ला दें, तो मैं कढ़ाई बना के दे देती हूँ, फिर अब्दुल्ला चला जाएगा। और आज मेरा कोई इरादा नहीं है उसके अलावा कोई भी काम करने का, फुल रेस्ट करनी है, क्योंकि ये 2 हफ्ते लगा के डेली मैं इतना ज़्यादा थकी हूँ ना, मेरा माइंड मुसलसल काम करता रहता था। अब ये कर लिया, ये करना है, ये कर लिया, ये करना है। और इस सारे मतलब जो भी सर्कल चल रहा था ना, इनमें मेरा एक गिफ्ट भी मिस हो गया, उसकी मुझे रात बड़ी टेंशन रही कि वो नहीं आ सका। उसके अलावा एक मैंने जो बलून्स लगाने थे ना रेड वाले, वो मिस हो गए। उसकी मुझे पता नहीं क्या बड़ी टेंशन सी हो रही थी, रात भी मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गई थी। लेकिन खैर चलो जो हो गया अच्छा हो गया। और आज मैंने उनको डिनर पे लेके जाना था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो आएंगे, क्योंकि रात को वो कह रहे थे कि मेरा तो बहुत ज़्यादा काम है, ये टफ़ वीक है, तो मैं नहीं आ सकूँगा। अगर आ गए तो सो बिस्मिल्लाह, ना आए तो चले फिर हम कढ़ाई खा के चुप करके सो जाएंगे। अभी मैं बना लेने लगी हूँ सुबह सुबह। इसके अलावा आज मैं कोई काम नहीं करूँगी। कैसी बनी है, मोबाइल की जान छोड़ दो। मिजी FMT लाइट से ज़्यादा हुई थी, मैंने टार्च बंद कर दी। ओके गलत बन गई। ये मैंने कढ़ाई खिला दी, जिसकी शर्त लगी हुई थी कि ये आएगा तो फिर कढ़ाई खिलाएंगे। ये कढ़ाई ना खिलाए इसलिए ये आ गया कि इसको ना खिलानी पड़ेगी। अब्दुल्ला जाने से पहले एक काम करना है, क्या वो जो उधर डेकोरेशन है ना सारी बेडरूम में कर दो, क्योंकि उधर कोई जाता है नहीं, गर्मी बड़ी है उधर।
मुझे सारी यहाँ पे करवा दो। अभी रोटी नहीं खाई, चेंज करवा दो, टाइम देखो। फिल्म के रोटी चलो वो भी लेकर आओ, दूसरा भी तार के। जन्नत इसके ऊपर ना गिर जाना, इसने जंप लगाना है इसके ऊपर। क्या वाये तो वो नीचे गिरा हुआ, इस तरफ लग गया मेरे हाथ में, इस तरफ से आएगा। चलो जी, इधर से ही लग रहा। कोई शर्म है, कोई शर्म थोड़ी बहुत। चल मेरे गोरे टिक 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 गोरे परेशानी हो गई। कह रही है ऊँट कहाँ से आ गया। ये पकड़ो, वो रह गया बस, बी रह गया। यहाँ पे ठीक है ना, ना सूंघो, बस हवा भर दो। सावा दी मैं मंडी लाई लोग की कहने गुब्बारे ने। इसे आदमी को जाते उल्टियां लग रही है, मुंह कोड़ा हो गया। वॉशरूम चले दो, करके आ दो। ये इसमें से निकल जानी अब, या टेप लगानी पड़ेगी? टेप लगानी पड़ेगी। इसने ऐसे ही रहना है। 2000 रुपये आपको दे देंगे, सामान ले लेना, जो लेना है ले लेना। उनका किया तो कभी लेना है कुछ आपने जा जा। ओहो अब तो काम खुद हो जाएगा। चलो सैलरी पे आपने आना। लगता है इधर। अभी वो रेड दूसरे भी आ जाएंगे ना, फिर सही लगेंगे। खोल दो, ये ब्लू वाली निकाल के उधर लगा दो। बंद कर लो उसको। ओ खैर है, करंट भरती है इसको, या से वो वाला सा और नहीं मारदा। मच्छर मारने वाला। ये मैंने ड्राइंग रूम में लगाना था, मुझे कुछ मिला नहीं लगाने के लिए। टक टक की आवाज नहीं आती इसमें? आती है जब जन्नत सोई होता, अब वैसे नहीं आती। टक होती जन्नत उठ के बैठ जाती। मच्छर आते हैं इसके। मेरे तो आज तक एक दिन भी नहीं इसके आवाज आई मेरे कमरे में। सही करके वो नीचे से सही बंद करना था। अच्छा मुझे लगा ऊपर वाला इसका। चलाऊं? नहीं आती है। चलो कौन सा पता नहीं, वो ही नीचे वाला, ये वाला। इधर रात को सही लाइट होगी ना, थोड़ी नजर नहीं आ रहा। राव साहब आ गए हैं और हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए। शुक्र आज जल्दी आ गए हैं, बड़े फ़ोन कर कर के बुलाया इनको। और मैंने और जन्नत ने बिल्कुल एक जैसा सूट पहना है। ये सूट मैंने सिलवाया है, मेरी सासू माँ ने ऐसे सिलवाया था अम्मी ने, तो मैंने भी फिर उनके जैसे ही सेम सिलवाया है। ये देखो बड़ा प्यारा, पर अब ये डिज़ाइन मुझे पसंद आया था तो फिर मैंने भी उनसे बनवा लिया। और यहाँ पे जन्नत आपकी बैग की छेड़खानी कर रही है, ये नीचे गिरेगी यहाँ से। डिनर करने के लिए हम आए स्पाइस अरीना पर, और ये सबसे प्यारी जगह, अगर आप लाहौर में कहीं भी जाते हैं ना, आपको ऐसा इतना खुला इन्वायरमेंट कहीं पर भी नहीं मिलता मेरे ख्याल से। मैंने जितने भी रेस्टोरेंट्स देखे हैं, ये सबसे प्यारा और बहुत बड़ा बना हुआ है। और यहाँ पे ये है कि रश वगैरह बिल्कुल भी नहीं होता, आप इजीली इंजॉय करते हैं अपने खाने को।
दूसरी थी तब हम वहाँ पर गए थे, वहाँ पे सेलिब्रेट किया था। बहुत जन्नत जा रही है, रोको उसको। चलें चलते हैं। शाबाश जन्नत जा रही है। शुक्रिया यार। स्पाइस अरीना आने से पहले ही मुझे पता था कि मैंने इनसे क्या चीज़ मंगवानी है, क्योंकि मैं इनका जो पेज है ना 2-4 दिन से चेक कर रही थी और मैं सोच रही थी कि राव साहब को बर्थडे की वहाँ पर ट्रीट दे दूँ जाके, या फिर सारा अरेंजमेंट ही वहाँ पर कर लूँ, लेकिन वो नहीं हो सका। कुछ मेरा बजट डाउन हो गया था और कुछ वैसे ही मैं बिज़ी बहुत ज़्यादा थी, तो मैं इनसे कांटेक्ट ही नहीं कर पाई और मैंने किसी से फिर कहा भी नहीं। मैंने कहा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा मेरे लिए, फ़िलहाल तो नहीं हो सकता। तो यहाँ से मैंने इनसे मंगवाया बारबेक्यू प्लेटर, और ये 2 पर्सन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। इसमें आपको कबाब मिल जाते हैं, मलाई बोटी मिल जाती है, विंग्स भी मिल जाती हैं। उसके अलावा आपको चिकन हांडी मिलती है बोनलेस में, और बिरयानी भी मिलती है, 2 नान भी मिलते हैं। तो 2 लोगों के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये प्लेटर हमने जब एनिवर्सरी पर आए थे तब भी मंगवाया था, और इसके साथ हमें आइडिया नहीं था। इसके साथ हमने वहाँ से एक कीमा भी मंगवा लिया था, और वो खाना इतना ज़्यादा हो गया था, हम 2 लोगों से खाया नहीं गया था। और ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप 2 लोग कहीं भी जा रहे हैं या ट्रीट देनी है या दिल कर रहा है कुछ बाहर से खाने पीने को, हमारी तरह पैसे अगर नहीं जेब में टिक रहे, तो फिर आप ये मंगवा सकते हैं। और इनका जो टेस्ट है वो बिल्कुल लाजवाब है, ना ही बहुत ज़्यादा स्पाइसी और ना ही बहुत ज़्यादा फीका। कुछ रेस्टोरेंट्स वाले होते हैं जो बहुत ज़्यादा फीका खाना पकाते हैं, और कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी बना देते हैं। मेरे ख्याल से स्पाइस अरीना यासिर ब्रोस्ट से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें वो भी पास ही पड़ता है, लेकिन जो उनकी इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं है। ना उनकी इतनी डेकोरेशन है आपको मिलती जितनी यहाँ पे ग्रीनरी है, और बहुत खुला माहौल आपको मिल जाता है। वहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है, बिल्कुल रोड के ऊपर है, और वहाँ पे पार्क वगैरह अंदर ऐसा कुछ भी नहीं बना हुआ। इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें बनी हुई हैं, बच्चों के लिए भी पार्क बना हुआ है, वहाँ पे फैमिली जा सकती है, वैसे जेंट्स नहीं जाते। और यहाँ से हमने इनकी एक ड्रिंक मंगवाई थी, ये इन्होंने अपनी अलग से बनाई हुई है, तो मुझे नहीं पता इसका क्या नाम है, नाम भूल गया मुझे, कुछ समर और पीच कुछ ऐसा था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। और ये वाली ड्रिंक बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। मैंने एक पहले मंगवाई थी, मैंने कहा पता नहीं टेस्ट कैसा होएगा, मैंने उनके लिए स्प्राइट मंगवा दी, अपने लिए ये ड्रिंक मंगवा ली, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मज़े की थी। इसका जो टेस्ट था बड़ा लाजवाब सा था, कुछ मीठा था, कुछ थोड़ा सा खट्टा खट्टा लग रहा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और नेक्स्ट जब भी हम जाएंगे तो इंशाल्लाह इसको ज़रूर मंगवाने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत मज़े की थी। इस वीडियो पर मैंने वॉइस ओवर नहीं करना था, यहाँ पर हमने बैठ के बड़ी मज़े की गपशप की थी, बातें की थी, लेकिन मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे आपको नज़र आया होगा हर टेबल के साथ एक अदद कूलर रखा हुआ है, और उस कूलर का इतना ज़्यादा इसमें हवा का शोर आ रहा था, इसलिए मुझे इसके ऊपर वॉइस ओवर करना पड़ी। और अगर हम अंदर बैठते वो तो ऐसी माहौल था, वो बिल्कुल घर के जैसा माहौल हो जाता है, फिर मज़ा नहीं आता अंदर बैठ के। तो बाहर ज़रा थोड़ा बंदा फ्रेश हो जाता है बैठ के, क्योंकि सारा दिन वैसे भी अंदर ही रहना होता है। बहुत ही अच्छी सर्विस थी और खाना उससे भी अच्छा था, लेकिन हमने मंगवाया था 2 पर्सन के लिए, लेकिन 2 पर्सन से भी नहीं खाया गया, थोड़ा बहुत खाया हमने, बाकी सारा पैक करवाना पड़ा, क्योंकि इतनी भूख भी थी, फिर भी खाना बहुत कम खाया गया। ये नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, खाना भी बहुत ही अच्छा था, और ये रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत कमाल का। जन्नत जा रही है नीचे, मैं ज़रा ध्यान से जा लूँ, ये ना मैं हील्स में नीचे गिर जाऊँ। एक व्यू मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ इसका, ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत। ओके जी, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। हमारी बर्थडे इख्तिताम पजीर हुई, अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगी दे, तमाम इनकी नेक ख्वाहिशात पूरी करे।
आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।